नमस्कार, स्वागत आपका आजादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जंग का सायरन। तनाव चरम पर है, सरहद पर सन्नाटा नहीं, अब तैयारियों की गूंज है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी के बीच कल आसमान में गरजेंगे फाइटर जेट्स, जमीन पर सायरन बजेंगे और शहरों में मॉक ड्रिल से टकराएगा डर का सच। हाँ, युद्ध की आशंका नहीं, लेकिन तैयारी पूरी होगी जैसे जंग दरवाजे पर हो। भारतीय वायुसेना करेगी बड़ा युद्धाभ्यास, हवाई हमलों से बचने का प्रैक्टिकल सबक सिखाया जाएगा। आम नागरिकों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस सायरन पर दौड़ना है और कब रुक जाना है। जंग भले ना हो, तैयारी हर हाल में जरूरी है। पहलगाम में हमारे देश के मासूमों पर कायराना हमला हुआ और उसके जवाब में भारत ने पलटवार किया। पाकिस्तान की सरजमी पर बैठे आतंकियों पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। लेकिन इस कार्रवाई से पहले ही मोदी सरकार ने देश के भीतर शुरू किया था एक और बड़ा अभियान, ऑपरेशन अभ्यास। यह सिर्फ एक मॉक ड्रिल नहीं, बल्कि देश की जनता को अलर्ट मोड पर लाने का ऐलान है। देश भर के 244 स्थानों पर एक साथ युद्ध जैसी स्थिति का अभ्यास किया जाएगा। हर शहर में सायरन बजेंगे, बिजली काटी जाएगी और आम नागरिक सीखेंगे कि अगर दुश्मन हमला करे तो कैसे जान बचानी है और कैसे देश के साथ खड़े होना है, देश का साथ देना है। एयर रेड से लेकर एक्टिव एवेकेशन तक, ब्लैकआउट से लेकर इमरजेंसी निकासी तक हर स्थिति का रिहर्सल होगा, क्योंकि जंग सिर्फ सरहद पर नहीं, जमीर से भी लड़ी जाती है। पाकिस्तान सुन ले, ये नया भारत है। यहाँ सिर्फ सेना नहीं, हर नागरिक भी तैयार है, हर खतरे से टकराने और हर हमले का जवाब देने के लिए। तो देश के तमाम विमान जब उड़े तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को एनालाइज किया और उसके बाद निगरानी के साथ अचूक निशाना, जिसके बाद ध्वस्त हुए पाकिस्तान के वो आतंकियों के ठिकाने जहां बड़े बड़े नाम बैठे हुए थे। अब ये कबूलनामा खुद पाकिस्तान के प्रत्यक्षदर्शी भी कर रहे हैं कि आए ड्रोन एक के बाद एक और सब कुछ धुआं धुआं हो गया। वो तस्वीरें भी लगातार आदि टीवी पर आपको दिखा रहे थे किस तरीके से जगहों को ध्वस्त किया गया। जब मिसाइलें दागी गईं तो पाताल तक गड्ढा हो गया। वो तस्वीरें भी आपने लगातार देखी हैं। तो कहां कहां इन जगहों पर अब और इसी के साथ अब देखिए, अब हम देश में हम तैयारी कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की स्थिति बनी तो देश कितना तैयार है। तो भारत ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर सीधा वार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। लेकिन इस कार्रवाई से पहले ही मोदी सरकार ने देश भर में आम जनता के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी थी। ऑपरेशन अभ्यास हुआ और ऑपरेशन अभ्यास के तहत आज भी हम देखेंगे मॉक ड्रिल होते हुए 244 जगहों पर एक साथ मॉक ड्रिल की जाएगी, जिनमें अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी अब जुड़ गए हैं जो हमें बताएंगे कि उनके शहर में मॉक ड्रिल की किस तरह से तैयारी है। इस ड्रिल में एयर रेड, बिजली गुल की स्थिति, इमरजेंसी में निकासी जैसी तमाम परिस्थितियों की रिहर्सल होगी। मकसद साफ है, जनता को मानसिक और तकनीकी तौर पर जंग से निपटने के लिए तैयार करना। आइए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से शादाब बने हुए हैं, रायपुर से कुलभूषण बने हुए हैं, बहराइच से हमारे साथ विनोद द्विवेदी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ विनोद रस्तोगी दिल्ली से बने हुए। दिल्ली में इस मामले में क्या हलचल है? 244 जगहों को चिन्हित किया गया जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। इवैक्यूएशन प्रोसेस से लेकर इमरजेंसी तक, निकासी से लेकर किस तरीके से आपको तमाम चीजों को समझना है, नागरिकों को अब ट्रेन किया जा रहा है। विनोद, अगर देखा जाए दिल्ली में जिस तरह से मॉक ड्रिल की तैयारी कर ली गई थी, सुबह से इसकी तैयारी जोर पर चल रही है। आप देखेंगे मेरे मैं करोल बाग मार्केट में हूँ और मार्केट में आप देखेंगे जिस तरह से मार्केट को खाली कराया गया है। सिविल डिफेंस वॉलेंटियर भी अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मॉक ड्रिल का जो टाइम रखा गया है उससे पहले मार्केट को पूरी तरह से रेडी करा गया है। ये मार्केट से ही हमारे साथ जो जिन्होंने मार्केट के कंट्रोल करने के लिए सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के साथ हमें दिल्ली पुलिस और एम्बुलेंस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बिल्कुल, एम्बुलेंस तैयार है, तमाम गाड़ियां तैयार है, बिजली गुल होगी और रात का भी समय बताया जा रहा है 7:05 के आसपास। जब हम देखेंगे 7:25 के आसपास, वो भी टाइमिंग लगातार हम अपने दर्शकों को बताएंगे। आइए विनोद द्विवेदी की तरफ, हम बहराइच की तरफ लिए चलते हैं। आपने वो भी तस्वीरें दिखाई थी विनोद, जब नेपाल बॉर्डर के आसपास जो हम देख रहे थे कि तमाम जो आने वाले लोग हैं, जाने वाले लोग हैं, उनके तमाम दस्तावेजों के साथ साथ सामान की भी चेकिंग हो रही थी। ये भी तैयारी है और दूसरी ओर जनता को भी तैयार रखने की तैयारी है, टेक्निकल तौर पर, मानसिक तौर पर, और उसके साथ क्या कुछ आपको करना है, कैसे बचना है, कुछ इमरजेंसी पड़ती है तो कैसे रुकना है, किस तरीके का कब क्या एक्शन लेना है, ये मॉक ड्रिल के माध्यम से जनता को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो आज ये मॉक ड्रिल होने जा रही है, वहां पर क्या तैयारियां?
बहराइच। बिल्कुल बारुल, आपको बता दें क्योंकि ये बहराइच इंदौर नेपाल बॉर्डर का जिला है, तो बहराइच में सुरक्षा काफी सख्त रहती है, हमेशा सुरक्षा सख्त रहती है। लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद, भारत पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद आज सुरक्षा और सख्त हो गई, क्योंकि पूरे बहराइच जिले को सशस्त्र सीमा बल के जो जवान है बाकायदा वो बहराइच के एसपी और डीएम से भी संपर्क, कंटिन्यू उनका संपर्क बना हुआ है और बॉर्डर की गतिविधियों की जानकारी भी दे रहे हैं। बॉर्डर की बात की जाए, नेपाल बॉर्डर की बात की जाए तो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा काफी सख्त है। और क्योंकि आज अभी शाम को जिस तरीके से मार्डिल का आयोजन किया गया है, बाकायदा बहराइच पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए बाकायदा लोगों को जागरूक करने का काम किया है, लोगों को बताया है कि अभी किस तरीके से आपको जब मार्डिल किया जाएगा तो आपको किस तरीके से सजग रहना है, आपात स्थितियों में आपको किस तरीके से रहना है, अपने खिड़कियों को बंद करना है, उस पे काले कपड़े डालना है और लाइटों को बंद करना है। अगर आप यात्रा में गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने गाड़ी को रोकिए और अपने लाइटों को बंद कीजिए। पूरी बाकायदा बहराइच पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए, जो मीडिया बहराइच पुलिस का जो मीडिया हैंडल है, बाकायदा उस पर एक प्रेस नोट जारी करके लोगों को जागरूक किया है। पारुल वल्टू। बिल्कुल, तो ब्लैकआउट की स्थिति में क्या कुछ आपको अपने घर के अंदर करना है और घर के बाहर भी अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पर भी आप हैं, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, ये तमाम चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग शहरों में बताई भी जा रही हैं। 244 जगह ऐसी होंगी जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। आइए छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं हम, रायपुर से कुलभूषण हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ में क्या तैयारी मॉक ड्रिल की? एक तरफ एयर स्ट्राइक, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार होना होगा, जिसके लिए हम देशवासियों को भी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कब कब क्या क्या हो रहा है। और उसके अलावा मॉक ड्रिल को लेकर भी जानकारी देना आवश्यक है कि किस तरीके से मॉक ड्रिल हो रही है, लोगों को किस तरीके से तैयार रहना है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में क्या कुछ तैयारियां हो रही है मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए, मॉक ड्रिल की अगर मैं बात करूं तो जितने भी भिलाई से लेकर रायपुर, ये भिलाई रायपुर से बीच में एक पूरी ग्रीन कॉरिडोर इस चीज को लेकर बनाई गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ भी अगर तो या जवान कहीं घायल होते हैं, कोई भी समस्या अगर आती है तो तत्काल ग्रीन कॉरिडोर इसके लिए बनाया गया है। बड़े से बड़े हॉस्पिटल तक सीधे तौर पर यहाँ पर पहुंचाया जा सके, चाहे वो एम्स हो, चाहे रायपुर के किसी बड़े हॉस्पिटल हो। इसके अलावा बता दूं कि जिस तरह से पूरी आर्मी के जो एक तरह से छावनी के तौर पर भिलाई का जो पूरा क्षेत्र है वो उसे बनाया गया है, ताकि और लोगों को इसकी समझाइश दी जा रही है कि उसको ये बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई अगर हमला होता है या फिर किसी प्रकार की कोई अगर या फायरिंग या फिर कुछ भी होता है तो आपको उस समय क्या करना है, उस दौरान आपको कैसे बचना है, किस जगह जाकर छुपना है, क्या कार्रवाई करनी है, और सबसे पहले आपको क्या खास तौर पर बच्चों को लेकर और बुजुर्गों को लेकर क्या सावधानियां वहां पर बरतनी है, उन सभी चीजों की वहां पर ट्रेनिंग जो है वहां पर दी जा रही है। देर शाम जो है वो ब्लैकआउट होना है, ब्लैकआउट की भी वहां पर तैयारी की जा रही है, ब्लैकआउट को लेकर भी वहां पर जानकारी दी जा रही है कि ब्लैकआउट अगर होता है इस दौरान आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, अपने पास वो कौन सी जरूरत की चीजें हैं जिसे अपने पास में आपको संभाल कर रखना है, जो आपको ब्लैकआउट के दौरान या किसी प्रकार की अगर इस तरह समस्या होती है वो आपके पास 24 घंटे होनी ही चाहिए। जिन चीजों की मिनिमम चीजें जो है जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सके, उन चीजों की जानकारी मैं लौटूंगी आपके पास। भोपाल से इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। उन लोगों को जो इसमें घायल हो गए थे उनको ऊपर से नीचे लाके और एम्बुलेंस से जो हमने अभी तत्कालीन मेडिकल फैसिलिटीज नूतन कॉलेज में अभी हमने बनाई है, वहाँ हमने इनको रवाना किया है सुरक्षित। बिल्कुल साफ तौर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मॉक ड्रिल का जो दौर है वो लगातार जारी है। भोपाल के एक निजी मॉल में जो ये मॉक ड्रिल रखी गई है, तमाम जो पुलिसकर्मी है और जो सेना के जो जवान है, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो, वो लगातार एक निजी मॉल में जो है मॉक ड्रिल कर रही है। और बताया जा रहा है भारत पाकिस्तान की जो भी जंग छिड़ी हुई है उसको देखते हुए ये मॉक ड्रिल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रखी गई है। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में जो है ये मॉक ड्रिल रखी गई है। साफ तौर से केंद्र सरकार के निर्देश पर ये जो एक बड़ा निर्णय लिया गया था, जो यहाँ पर जो है मॉक ड्रिल जो है की जा रही है। जो अंदर लोग घायल हुए थे उनको जो है यहाँ पर बाहर लाया गया है, एम्बुलेंस में उनको बिठाया गया है। करीब 5 से 7 एम्बुलेंस जो है यहाँ पर लगाई गई और उन एम्बुलेंस में जो घटना में ठीक है रिजवान, जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा किस तरह से तैयारियां चल रही थी और वो जो अधिकारी वहां मौजूद थे उनकी तरफ से क्या कहा गया वो भी बताइए। जी ये देखिए, ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें हैं किस तरह से लेने जा रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम जो है
है यहाँ पर मौजूद है। और जो जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो है जंग छिड़ी हुई है, उसको देखते हुए ये मॉक ड्रिल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रही है। शाम को 7:30 से 7:40 की जिसमें सभी उनको जो है ये निर्देश दिए गए हैं वो क्या इस ब्लैकआउट का जो है साफ तौर से समर्थन कर मॉक ड्रिल की। तो तमाम जो पुलिसकर्मी है, वरिष्ठ पुलिसकर्मी, IAS IPS ऑफिसर जो यहाँ पर मौजूद है, और NDRF के जो जवान है और उनके जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। और लगातार जो NDRF की टीम जो है, जो अंदर लोग घायल हुए हैं मॉक ड्रिल में, उनको लेकर जो है यहाँ पर बाहर जा रही है। ये भोपाल का एक निजी मॉल है और इस निजी मॉल में जो है जिस तरीके से जो घटना होती है उसमें घायल लोग होते हैं, उनको किस तरीके से बाहर लेकर जाया जाए, ये इस मॉक ड्रिल में बताया जा रहा है। देखिए MP नगर TI खड़े हुए हैं और NDRF के जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये घटना में जो घायल जवान हुआ है उसको यहाँ पर ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है, उसके साथ ही ये तस्वीरें भी अहम हो जाती हैं जो रिजवान हमें जानकारी दे रहे थे। यहाँ तमाम जो जवान हैं वो पहुंचे हैं SDRF NDRF की कि कैसे मोर्चा संभाला जाएगा उस वक्त अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनी। जी रिजवान। देखिए ऑक्सीजन उनको यहाँ पर लगाया जा रहा है, बिल्कुल ऑक्सीजन उनको यहाँ पर लगाया जा रहा है और ये MP नगर थाना प्रभारी उनके साथ मौजूद है। चाहे किसी भी स्थिति हो, उस स्थिति में किस तरीके से निपटे, उस स्थिति से निपटने के लिए जो है इस मॉक ड्रिल को जो है अंजाम दिया जा रहा है। देखिए सभी को हटाकर जो है यहाँ पर जो आम जनता है उनको हटाकर यहाँ से मरीज को जो है ले जाया जा रहा है, उसको जो है ऑक्सीजन यहाँ पर लगाया गया है। साफ तौर से अब ये उसको यहाँ से एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा और एम्बुलेंस में उसको बिठाकर जो निजी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर ले जाकर उनका इलाज करवाया जाएगा। बताया जा रहा है तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इसको दिशा निर्देश दे रहे थे और लगातार इस बात को लेकर बैठक कर रहे थे कि जो केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है उसका जो है पालन करें। तमाम जो पुलिस के जवान है वो लगातार जो है मॉक ड्रिल में जो है शामिल है और NDRF और SDRF की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल रिजवान, नजर बनाए रखिए आप। ये देखिए एम्बुलेंस में ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी रिहर्सल हो रही है ऐसी परिस्थितियों में कैसे हमें तैयारी रखनी है। SDRF NDRF। जी रिजवान। बिल्कुल NDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से तैयारी उन चीज़ों को लेकर की जाए जब कोई घटना जो है घटित हो, उसमें किस तरीके से इंतजाम किए जाए, चाहे वो एम्बुलेंस के जरिए हो या फायर ब्रिगेड के जरिए हो या पुलिस की गाड़ी के जरिए हो। ये सभी चीज़ों को लेकर पहले बैठक भी की गई थी और बैठक में दिशा निर्देश दिए गए थे कि तमाम जो घटना होती है उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो भी इक्विपमेंट उसमें इस्तेमाल होते हैं, उनको जो है साफ तौर से प्रॉपर तरीके से तैयार रखा जाए ताकि उस समय जो है वो चीज़ें सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल हो सके। तो ये आप लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे थे अनादि टीवी पर, जब हमने दिखाया आपको कि मॉक ड्रिल की तैयारियां शहर में किस तरीके से राजधानी भोपाल में चल रही हैं। एक निजी मॉल में पूरा प्रैक्टिस किया गया सीन को, सिनेरियो को, कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो कब कब क्या क्या किया जाएगा। और चलिए हमारे सहयोगी और भी जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि 244 जगहों से जो ये मॉक ड्रिल की खबरें हैं वो आ रही हैं कि कहां किस तरीके से अब रिहर्सल हो रही है। मैं लौटूंगी रिजवान, आप अपना हैंड्स अप कीजिएगा अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी ऐसी कोई दिखती हो आपको की खबर है। मैं लौटूंगी, तब तक हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। दुर्ग से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनको भी हम इन कर लेते हैं। रवि, क्या आपके शहर में मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी हो रही है, किस तरह की ट्रेनिंग चल रही है? ठीक 4 बजे यहाँ पर एक बड़ा सायरन बजता है जिसके बाद किसी अनहोनी की आशंका से दुर्ग पुलिस ने मॉक ड्रिल करते हुए यहाँ पे जितने भी वाहन थे सबको रुकवा कर जो उसमें उपस्थित लोग थे उनको नीचे लेटा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। और ठीक मेरे सामने यहाँ इस वक्त हम खड़े हैं भिलाई के हृदय स्थल कहे जाने वाले सूर्या मॉल में और मेरे पीछे मैं आपको दिखा दूं कि पूरी पुलिस की टीम मौके पे मौजूद है। NCC के कैंडिडेट सहायक मित्र के रूप में यहाँ पे मौजूद है, ट्रैफिक बल यहाँ पे मौजूद है, NDRF SDRF की टीम भी मौजूद है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मॉक ड्रिल की पूरी तरीके से मुस्तैदी से पालन किया जा रहा है, वहीं कोशिश कीजिए आपके आसपास जो अधिकारी हैं अगर आप उनसे बात कर पाए कि किस तरह की तैयारी चल रही है, लोगों को क्या मैसेज दिया जा रहा है, कोई जागरूकता के तहत अगर आपके पीछे कोई अधिकारी है, देखिए अगर वो बात करना चाहें आपसे तो कुछ बताना चाहें अगर इस मॉक ड्रिल के बारे में। जिस प्रकार से पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पर फिलहाल वो मॉक ड्रिल कराने में ज्यादा मशगूल नजर आ रहे हैं।
इसलिए वो अभी ठीक फिलहाल है, तो जाहिर बात नहीं है कर सकते जिम्मेदारी हैं। बड़ी है, व्यस्तताएं अपरंपार हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए जरूरी भी है कि देश का मिशन है, इस मिशन के लिए हर एक नागरिक को तैयार रहना है और इसलिए पुलिस भी अपनी मुस्तैदी से तैयारी में है। कुलभूषण, बताइए आपके शहर में क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से रवि ने जानकारी दी कि वहां पूरी तरह से जो जवान है वो लोगों को वहां पर लेटा रहे हैं, अगर किसी प्रकार का हमला होता है तो किस तरह से इमरजेंसी गाड़ियां रुकवा कर उनको जमीन पर लेटने के लिए वहां पर कहा जा रहा है। इसी प्रकार भिलाई से लेकर रायपुर तक पूरी ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पर बनाई गई है, ताकि अगर कोई बड़ा हादसा होता है, बड़ा कुछ होता है, तो किस तरह से जल्द तरीके से, सुपरफास्ट तरीके से किस तरह रायपुर के बड़े अस्पतालों में उसे लाया जाए, इलाज कैसे किया जाए, और साथ ही साथ मॉल और कुछ क्षेत्रों में किस तरह से बचाव के जो कार्य हैं, तो अगर कुछ होता है तो किन जगहों पर उनको छुपना है, कैसे कार्य करना, उन सभी चीजों की जानकारी जो है वो दी जा रही है। जी ठीक है, विनोद द्विवेदी कुछ कह रहे हैं, विनोद कहिए। विनोद रस्तोगी, माफ कीजिए, विनोद रस्तोगी क्या कह रहे हैं विनोद? ठीक है, हम उनकी तरफ लौटेंगे, वो कुछ कहना चाह रहे थे। योगेश इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं, इंदौर में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं योगेश, मॉक ड्रिल को लेकर? एयर स्ट्राइक के बाद अब जनता की बारी, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए तमाम चीजों को सीखना होगा, समझना होगा, कब क्या करना है ये उन्हें बताया जाएगा। योगेश, योगेश म्यूट तो नहीं है आप, देखिए योगेश आवाज मिल रही है? चलिए, योगेश को आवाज नहीं मिल रही है, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद की तरफ भी हम रुख करेंगे, हमारे साथ विनोद द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। विनोद द्विवेदी, आपके शहर में अभी क्या तैयारियां चल रही हैं? स्कूल स्टूडेंट्स को भी तैयार किया जा रहा है, बुजुर्गों को कैसे संभालना है ये बताया जा रहा है, और कब किस तरीके से आपको पोजीशन लेनी है ये भी बताया जा रहा है। विनोद, बहराइच अभी सीमावर्तीय जो विद्यालय थे, नेपाल बॉर्डर के जो करीब के जो विद्यालय थे, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या इंटर कॉलेज हो, तो विद्यालय के समय में बाकायदा सशस्त्र सीमा बल के जवान और बहराइच पुलिस के जवानों ने छात्रों को जागरूक किया है, उनको बताया है कि आपात स्थिति में आपको कैसे रहना है, क्या करना है। तो ये बाकी सारी चीजें क्योंकि बहराइच में सुबह से ही चल रही है, बहराइच में सुबह से ही अधिकारी, चाहे वो सशस्त्र सीमा बल के जवान हो या बहराइच के पुलिस अधीक्षक हो या यहाँ की जो डीएम मोनिका रानी हो, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं बाकायदा सभी को सख्त निर्देश दे रखी है कि बहराइच के लोगों को जागरूक कीजिए। तो तरह तरह प्रकार के, क्योंकि जो भी मानक है बाकायदा मॉक ड्रिल में कैसे आपको रहना है, आपात स्थिति में कैसे बिजली को बंद करना है, कैसे खिड़की दरवाजे को बंद करना है, लखनऊ चलेंगे, रोशनी बाहर न लखनऊ चलेंगे। शादाब, आवाज मिल रही है? ठीक है, शादाब के पास भी अभी हम नहीं जा सकते, आवाज उन्हें नहीं मिल रही। विनोद रस्तोगी, आपको आवाज मिल रही है? आ रही आवाज आ रही है। कहिए क्या किस तरह की तैयारियों का हम होता हुआ देखेंगे, और जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद ये माना जाए कि हम अगला दिन और बड़ा कदम देखेंगे, या फिर फिलहाल इनपुट्स क्या कह रहे हैं? कारण देखा जाए, जिस तरह से सुबह मॉक ड्रिल जब स्टार्ट हुई थी, स्कूलों में बच्चों को ट्रेन किया गया, बच्चों को बताया गया था अगर किसी तरह से कोई हवाई हमला होता है तो किस तरह से अपने सुरक्षित रखा जा सकता है और साफ रखा जा सकता है। इस मॉक ड्रिल में अगर देखा, दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ के जवान भी इसमें शरीक हुए, और उन्होंने बहुत कुशलता से बच्चों को बताया गया, बच्चों ने बाकायदा इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया और बहुत ही सरलता से अपना पार्ट निभाया। अब जैसे अब देखा जाए, आप मैं समय करोलबाग की मार्केट में खड़ा हूं, यहाँ भी आप देख रहे हैं मार्केट को किस तरह साफ सुथरा रखा गया है, जिससे कि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए हम उसके लिए तैयारी कर सकें। सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी है, दिल्ली पुलिस भी अपने मोर्च पे लगी है, और बात देखी जाए तो जिस तरह एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और सबको अलर्ट मूड पर रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड के साथ साथ में एम्बुलेंस को भी, तमाम जो सुरक्षा से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं वो एक्टिव मोड पर हैं, चाहे फिर आप बता रहे हैं एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड से लेकर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जगहों पर इनकी जो छुट्टियां हैं वो भी खत्म कर दी गई हैं, इन्हें वापस फील्ड पर अपने काम पर बुलाया गया है। मैं रवि की तरफ रुख कर रही हूँ। रवि, आपके शहर में जिस तरीके से तैयारी आप बता रहे हैं, एक निजी मॉल के आसपास ये पूरी मॉक ड्रिल हो रही है, अगर कुछ कैप्चर आपके कैमरे से हो पा रहा हो तो देखिए, पुलिस किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रही है लोगों को, क्या कुछ बताया जा रहा है, उन्हें जरा जल्दी से दिखा दीजिए। लेंसी में दिखा दूं कि जिस प्रकार से दूसरा चीज यहाँ पर चालू हो गया है, पीछे धुआं भी दिख रहा है मुझे, बम फटने की भी हो गई है। और मैं आपको दिखा दूं कि जिस प्रकार से एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर, यहाँ पर अभी मौके के अनुसार यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ है, और जिस गंभीरता से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड तीनों यहाँ पर लगे हुए हैं, लगातार आगजनी की जो बम फटने की जो आगजनी हुई है
उस घटना आग में काबू पाया जा रहा है। यहाँ पर बचाव दल भी यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ मौजूद है। एम्बुलेंस की बात करें तो पूरा एम्बुलेंस स्वास्थ्य का अमला भी मौके पर मौजूद नजर आ रहा है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से देखिए पूरा फायर ब्रिगेड यहाँ पर है, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल आगजनी के बीच किस तरह के कदम उठाने हैं ये भी इस मॉक ड्रिल में आपको बताया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट्स भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, आमजन भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। शादाब जुड़े हुए हैं। शादाब, लखनऊ में क्या तैयारी मॉक ड्रिल को लेकर? मैं लौटूंगी आपके पास। रवि, कोई तस्वीर हो तो बताइएगा। जी शादाब। शादाब, आपकी वॉइस नहीं आ रही हमारे पास। ठीक है, कहिए जी, कहिए। हेलो जी शादाब, कहिए। और देखिए, बात की जाए मॉक-ड्रिल की तो आज राजधानी लखनऊ में भी पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। हालांकि कल भी इसकी रिहर्सल की गई थी और उसके बाद आज समय दिया गया है, 7 बजे का समय है जब मॉक-ड्रिल की जाएगी। पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। और आपको खास बात ये भी बता दे पारूं कि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है बख्शी का तालाब, वहाँ पे भी वायु सेना का एक स्टेशन है, तो जिसको देखते हुए वहाँ पे भी मॉक-ड्रिल की जाएगी। लेकिन वहाँ पर मीडिया का खासतौर पर मना कर दिया गया है। तो अब फिलहाल जो कवरेज है वो तो होना ही है। उसके अलावा जो अगर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। वहीं अगर मॉक-ड्रिल की बात की जाए तो वहाँ पे जनता को भी जागरूक किया जाएगा कि किस तरह से बचा जा सके। जब सायरन बजेगा तो वो अपने कान बंद करेंगे। उसके अलावा जब आग लगेगी तो किस तरह से आग से बचा जा सके। उसके अलावा जो एम्बुलेंसें हैं वो भी वहां मौजूद रहेंगी और साथ ही उससे जो भी घायल होता है उसको किस तरह से अस्पताल पहुंचाया जाए, इस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब 7 बजे होगा। उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मॉक-ड्रिल की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि पूरे सभी जिलों में मॉक-ड्रिल की जाएगी। तो ऐसे में समय निर्धारित कर दिया गया है। वाराणसी में 7 बजे का समय है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में भी 7 ही बजे मॉक-ड्रिल की जाएगी। सभी जगहों पर 244 जगह है जो चिन्हित की गई है, वहां पर जो समय दिया गया है वहां पे ब्लैकआउट होगा। सायरन बजेगा। 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा कुलभूषण। 10 सेकंड। डिपार्टमेंट्स अपनी तैयारियां कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड भी, एम्बुलेंस भी, सभी। जी बिल्कुल। साथ ही साथ मैं बता दूं, जितने भी हॉस्पिटल, खासतौर पर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल अम्बेडकर अस्पताल, रायपुर एम्स समेत डीकेएस हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटलों को हाई अलर्ट पर यहाँ पर रखा गया है। और पूरी तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी में की गई है कि किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना अगर होती है, कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। सीधे तौर पर जिन लोग से यहाँ पर आएगी उसकी पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। जी रिजवान, 7 बजे के बाद क्या होगा? 7 बजे का क्या सिनेरियो रहने वाला, उस वक्त क्या हम देखेंगे? रिजवान। रिजवान, 7 बजे क्या होगा? देखिए, साफ तौर से 7 साढ़े 7 बजे की अगर हम बात करें, 7:40 तक जो है पूरे शहर में जो है ब्लॉक, बिल्कुल साफ तौर से 7:30 बजे से 7:40 तक जो है पूरा ब्लैकआउट रहेगा। और ऐसे में भोपाल पुलिस की तरफ से इसको लेकर बैठक भी की गई है और सभी थाना स्तर पर जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या सभी जो है जो थाना इलाके लगते हैं वहाँ पर ब्लैकआउट का जो है पूरा जो है इंतजाम है वो करें। और ऐसे में किसी भी तरह जो दुकानें हैं, जो होटल हैं, जो ऑफिस हैं और जो तमाम जो ऐसी चीज़ें जहाँ पर लाइट जलती है उन पर जो है जलाकर जो है दुकानों पर बंद करवा। हालांकि इसको लेकर भोपाल पुलिस तरफ से, नगर निगम की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से जो है ये जो निर्देश 7 बजे के बाद ब्लैकआउट होगा, ये जानकारी दी जा रही है। मॉक ड्रिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जगहों पर तैयारियां हो रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी तैयारियां कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड जहां भिलाई से भी लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। निजी मॉल के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट जैसी तस्वीर बनाई गई, एक पिक्चर बनाई गई, एक सीन क्रिएट किया गया। वहां पर भी फायर ब्रिगेड किस तरीके से अपना काम करेंगे। और ये भोपाल की भी तस्वीरें आप देख रहे थे, जब एक एम्बुलेंस एक निजी मॉल में जाकर जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं वो किस तरीके से अपना रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगी और फिर जो भी पीड़ित है या जो भी जिसको भी चोटें आई हैं उसको एम्बुलेंस तक ले जाने का काम कितनी तेजी से होगा। ये तमाम चीजें मॉक ड्रिल के माध्यम से हो रही हैं। और शाम को जब होगा ब्लैकआउट, लाइट नहीं होगी, बिजली गुल हो जाएगी। कहा गया है आप घरों में हैं तो घरों के विंडोज पर, खिड़कियों पर पर्दे डाल दें, कहीं गाड़ी में है तो गाड़ी की लाइट बंद करके खड़े हो जाइए। और भी बताया जा रहा है सायरन बजेगा, जब सायरन बजेगा तो आपको जमीन पर लेट जाना है, कोई भी चीज हो उसके नीचे आपको छुप जाना है। अगर आपके शहरों में, आपके घरों के आसपास कहीं बेसमेंट होते, इकट्ठा होकर उस बेसमेंट में जाना है। ये तमाम चीजें आपको जानकारी स्वरूप दी जा रही है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी है, कैसे बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाना है। तो आज होगा मॉक ड्रिल, जब देश के साक्षी बनेगा हर कोई सिटीजन, हर कोई नागरिक, और ये समझेगा कि
उसकी जिम्मेदारियां क्या है, क्योंकि हमें अपने जमीर को जिंदा रखना और उस देश के लिए जो हर सांस हमारे इस देश के लिए है उसे हमें आज अपनी जिम्मेदारी के तहत करके बताना है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।